हेलो गाइस, मैं हूं ट्रेडर अभी और स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक और नया एनालिसिस वीडियो पे। तो चलिए देखते हैं कल के दिन अपना निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए। तो अपन निफ्टी की बात करेंगे तो निफ्टी का मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम को चार्ट लगा करके रखा हुआ है और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में निफ्टी फॉलिंग वेज पैटर्न बनाया हुआ है। ठीक है, फॉलिंग वेज पैटर्न निफ्टी ने बनाया हुआ है। यही मैं अगर डेली टाइम फ्रेम पे लेकर के जाऊं निफ्टी को, तो डेली टाइम फ्रेम पे अपन देखेंगे कि निफ्टी, ठीक है, इस निफ्टी में इस रेंज का ब्रेकआउट आ गया। मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी आप लोगों को बता करके रखा था कि निफ्टी एक रेंज में चल रहा है ना। जब तक निफ्टी इस रेंज को नहीं निकालता, चाहे ऊपर के साइड चाहे नीचे के साइड, तब तक हम लोग को बड़ा मूवमेंट निफ्टी में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, एग्जैक्ट वही हुआ, निफ्टी ने इस रेंज को निकाला, इस रेंज को निकालने के साथ यहाँ 150 पॉइंट का एक मूवमेंट दे करके गया। ठीक है, तो ये तो हो गई बड़े टाइम फ्रेम की बात। अब अपन क्या कर सकते हैं निफ्टी को, है ना, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं लेकर के चलता हूँ आप लोगों को। ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर निफ्टी को देखेंगे अपन, तो निफ्टी में जो लेवल्स निकल करके आ रहे हैं अपने लिए, है ना, वो लेवल्स आपका 18,175 का। ठीक है, यानी 18,175 से 180 का ये एरिया जो है निफ्टी के लिए अब रेसिस्टेंस जोन बना हुआ है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ निफ्टी में देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन से निफ्टी रिजेक्शन फेस कर रहा है ना, इसी ट्रेंड लाइन के पास आ रहा है, रिजेक्ट होते जा रहा है, आ रहा है, फिर से रिजेक्ट हो रहा है, एग्जैक्ट फिर से आया है ना, और फिर से रिजेक्ट हो गया। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ देखेंगे तो निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस एरिया ये भी है ना। तो कल के दिन अगर निफ्टी में 18,180 का जो लेवल है, ठीक है, 18,175 से लेके 18,180 का जो ये लेवल है, इस लेवल को ब्रेक करता है मार्केट। ठीक है, ब्रेक कब करे, जब मार्केट इसी लेवल के अंदर में ओपन हो, है ना, यानी 18,130 से लेकर के 18,170 के बीच में मार्केट ओपन हो। ओपन होने के बाद, ठीक है, 18,175 के लेवल को अगर मार्केट निकालता है ना, तो मार्केट में एक अच्छा रैली हम लोग को ऊपर साइड में देखने को मिल जाएगा, है ना, जो निफ्टी को लेकर के जाएगा 18,220 तक। ठीक है, अगर इस लेवल को मार्केट निकालता है तो मार्केट फिर 18,220 तक जाएगा और हम लोग का सेकंड टारगेट जो होगा 18,250 का होगा। ठीक है, तो आप लोग ये चीज ध्यान में रखना कि अगर इस लेवल पर अगर आप लोग इसके ब्रेक होने पर ट्रेड लेते हो तो आपका फर्स्ट टारगेट 18,220 का होगा और सेकंड टारगेट 18,250 का होगा। ठीक है, वहीं अगर मार्केट इसी जोन में ओपन होता है, ओपन होने के बाद अगर डाउन साइड के लेवल को निकालता है ना, देखो डाउन साइड के लेवल का मतलब ये है कि 18,130 के लेवल को, है ना, मार्केट आया, आने के बाद 2 बार एग्जैक्ट आज के दिन यही सपोर्ट लिया है ना, तो कल के लिए भी यही एक सपोर्टिंग एरिया हो जाएगा मार्केट के लिए, है ना। और इस एरिया को अगर निकालता है तो फिर यहाँ जिन लोगों ने अपना पोजीशन बना करके रखा है वो लोग फिर स्क्वायर अप करना स्टार्ट कर देंगे और इस कंडीशन में फिर यहाँ मार्केट में एक और हम लोग को फॉल देखने को मार्केट में मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप 18,130 के लेवल पे बाइंग करते हो यहाँ पुट को, ठीक है, तो आपके लिए फर्स्ट टारगेट होगा 18,100 और सेकेंड टारगेट होगा 18,050 का। ठीक है, निफ्टी में मैंने कल लेवल बना करके दिया था ये वाला, है ना, कि अगर 18,200 का जो जोन है इसको अगर मार्केट ब्रेक करता है तो 18,050 का लेवल हम लोग को निफ्टी में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वही एग्जैक्ट हुआ, मार्केट ओपन हुआ, इसी के अंदर में ओपन होने के बाद इस लेवल को ब्रेक किया, यहाँ से वन वे सडनली ब्रेकडाउन आया, है ना, और मॉर्निंग में ही अपना फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया था आज के दिन। ठीक है, तो कल के दिन में भी यही हो सकता है कि अगर मार्केट इस जोन में ओपन हो, ओपन होने के बाद मॉर्निंग के टाइम में ही अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो हम लोग को एक अच्छा खासा डाउन साइड में फिर से मूवमेंट देखने को निफ्टी में मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि निफ्टी में एक बहुत डेली टाइम फ्रेम पे, है ना, जो एक रेंज था निफ्टी का, वो निफ्टी का ब्रेकआउट आ चुका है। तो अब जो मूवमेंट होंगे ना वो बड़े बड़े मूवमेंट्स होंगे। ठीक है, तो लेवल्स का वेट करेंगे अपन। अगर निफ्टी, ठीक है, निफ्टी अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है, मान के चलो ये, ठीक है, ये इस एरिया में अगर निफ्टी ओपन हो जाता है एग्जैक्ट, है ना, तो यहाँ से फिर से एक बार आप सेलिंग का प्लान कर सकते हो, यहाँ से एक बार फिर से निफ्टी फॉल कर सकता है। ठीक है, वही अगर निफ्टी बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो फिर कोई अच्छा खासा प्राइस एक्शन बनने का वेट करेंगे निफ्टी में, फिर अपन ट्रेड लेंगे। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी को अपन किस तरह से ट्रेड करेंगे कल के दिन। तो बैंक निफ्टी का मैंने यहाँ चार्ट एनालिसिस किया है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और बैंक निफ्टी को अपन देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने आज कुछ नहीं दिया मार्केट में। ठीक है, मार्केट बैंक निफ्टी का टोटल साइडवे था आज के दिन, है ना, ऊपर जा रहा था, नीचे आ रहा था, ऊपर जा रहा था, नीचे आ रहा था, ऊपर जा रहा था, नीचे आ रहा था। ठीक है, बहुत लोगों का आज के दिन स्टॉप लॉस हिट होगा, खासकर ऑप्शन बायर का। ऑप्शन बायर के लिए आज दिन
था ही नहीं। आज का दिन सिर्फ ऑप्शन सेलर के लिए था, है ना। अगर ऑप्शन सेलर किसी भी जोन में सेल करके बैठता ना तो इजीली उसको प्रीमियम मिल जाता, ठीक है। लेकिन ऑप्शन बायर अगर किसी भी जोन पे आता है यहाँ, है ना, अगर मार्केट उसके फेवर में नहीं जाता तो बहुत तेजी से प्रीमियम गलता, है ना। साथ ही साथ मार्केट क्या कर रहा था, साइड में मूवमेंट दिखा रहा था, थोड़ा सा ऊपर जा रहा था फिर नीचे आ रहा था, फिर ऊपर जा रहा था फिर नीचे आ रहा था। ऐसा मूवमेंट में ना ऑप्शन बायर पैसा नहीं बना पाता, ठीक है। तो अब अपने लिए लेवल से ही निकल कर के आ रहे हैं कल के दिन के लिए कि अगर बैंक निफ्टी 42,200 से लेकर के 42,400 के बीच में ओपन होता है, ठीक है, ध्यान से सुनना, 42,200 से लेकर के 42,400 के बीच में ओपन होता है। मैं इस लेवल को मार्क कर लेता हूं पहले, ये देखो, ये जो लेवल्स हैं, ठीक है, इसी के बीच में अगर ओपन होता है ना, ओपन होने के बाद अगर इसी के अंदर में ट्रेड करता है मार्केट तो आप लोग अवॉइड कर सकते हो, है ना। आज के दिन आप लोग देख सकते हो, पिछला दिन भी देख सकते हो, इस लेवल में आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, शायद पैसा ही सिर्फ जाएगा आपका, है ना। अगर इस लेवल पर ट्रेड करता है तो आप लोग अवॉइड कर सकते हो। इस लेवल का अगर ब्रेकआउट आता है, यानी 42,400 के लेवल का ब्रेकआउट आता है ना, तो आप लोग फिर यहाँ कॉल बाइंग कर सकते हो। अगर 18,200 के लेवल का ब्रेकआउट आता है तो यहाँ आप पुट बाइंग कर सकते हो, ठीक है। बेस्ट मूवमेंट कब आएगा, जब 18,200 के लेवल को मार्केट निकालेगा, ठीक है। पिछले दिन भी मार्केट ने एग्जैक्ट इसी लेवल से सपोर्ट लिया था, रिवर्स हुआ था। आज के दिन कई बार मार्केट ने इस लेवल को टेस्ट किया, है ना, लेकिन इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया, ठीक है। इसी लेवल से एग्जैक्ट रिवर्स हो जा रहा था मार्केट, है ना। तो यहाँ बहुत लोगों का पोजीशन बना हुआ है, ठीक है। अगर इस लेवल को मार्केट कल के दिन निकालता है ना, ठीक है, तो बहुत तेजी से मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, है ना। अगर इस लेवल पे आप ट्रेड लेते हो, अगर 42,200 के पुट पे अगर आप ट्रेड लेते हो तो आपका फर्स्ट टारगेट 42,100 का और 42,050 का सेकंड टारगेट होगा, ठीक है। वहीं अगर इस लेवल पे यानी 42,400 के लेवल पे आप ब्रेक होने पे ट्रेड करते हो ना, तो आपका फर्स्ट टारगेट ये ट्रेंड लाइन का होगा, ठीक है। एग्जैक्ट इसी ट्रेंड लाइन को मार्केट फॉलो कर रहा है और रिस्पेक्ट कर रहा है, इसी ट्रेंड लाइन से मार्केट रिवर्स हो रहा है बार बार, तो आप लोग इसी ट्रेंड लाइन का फर्स्ट टारगेट रख सकते हो, ठीक है। जो आपका फर्स्ट टारगेट होगा 42,450 का। अगर इस ट्रेंड लाइन को मार्केट कल के दिन ब्रेक करता है तो आपको फिर सेकंड टारगेट होगा 42,500 और 42,550 का, ठीक है। अगर इस ट्रेंड लाइन का कल के दिन ब्रेकआउट आता है ना, तो मार्केट में 42,550 और 600 का टारगेट्स इजीली हम लोग को बैंक निफ्टी में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बैंक निफ्टी को अपन देखेंगे तो एग्जैक्ट इसी लाइन से, है ना, जो 42,400 का लेवल है, इसी जोन से मार्केट रिजेक्शन फेस कर रहा है। आज भी मार्केट ने इसी जोन को रिस्पेक्ट किया, है ना, और इसी जोन से बार बार रिजेक्ट होते हुए नीचे आया था, ठीक है। तो ये जोन मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जोन हो जा रहा है ना। यही 200 पॉइंट का जोन के अंदर में ही अगर मार्केट चलते रहता है, ट्रेवल करता है, तो आप लोग अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। वेट करना क्लियर कट मूवमेंट का, ठीक है। और बैंक निफ्टी अगर बहुत बड़ा गैप अप या बहुत बड़ा फिर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो फिर वेट करना कोई अच्छा खासा प्राइस एक्शन बनने का, फिर ट्रेड लेना। और आप मेरे अगर टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो ना, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल करके रखा हुआ है, उसको जाकर के ज्वाइन करो। वहां मैं डेली, ठीक है, लाइव मार्केट में निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक के चार्ट एनालिसिस करके लाइव मार्केट में शेयर करते रहता हूँ, तो आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा उससे, है ना। तो जाओ और जल्दी से मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करो। वहीं अगर अपन स्टॉक की बात करें तो पहला ही स्टॉक है अपने पास HDFC बैंक। HDFC बैंक को अपन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो कंटिन्यू HDFC बैंक फॉल कर रहा है। पिछले कुछ दिनों से HDFC बैंक फॉल करते हुए नीचे आ रहा है ना। अपने पिछले हाई को HDFC बैंक एक बार भी ब्रेक नहीं कर रहा है, ठीक है। HDFC बैंक में भी आज वही हुआ, ओपन हुआ, ओपन होने के बाद फॉल किया, फॉल करने के बाद HDFC बैंक एक रेंज बना करके फंस गया, ठीक है। तो इसी रेंज के हाई और लो को मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्क करके रख लिया है ना। इसी रेंज का हाई जो है वो है 1600 का, जो लो है इसका 1590 रुपए का, ठीक है, 91 रुपए का। तो अगर कल के दिन 1600 का लेवल्स ब्रेक होते हैं ना, मार्केट इसी लेवल के अंदर में अगर इनकेस ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद 1600 के लेवल्स अगर मार्केट ब्रेक करता है तो अपना फर्स्ट टारगेट होगा, ठीक है, फर्स्ट टारगेट होगा 1605 का और सेकेंड टारगेट होगा 1613 रुपए का, ठीक है। वही अगर अपन डाउन साइड की बात करें तो HDFC में डाउन साइड्स के लेवल आपको मैं दिखाता हूं, ये देखो, ठीक है। HDFC बैंक को देखो, कंटिन्यू यहां से यहां तक ऊपर गया था, है ना, कंटिन्यू ऊपर गया था, है ना। तो अगर इस लेवल को फिर अगर HDFC बैंक निकालता है ना, तो एक चांसेस होगा कि यहां से बड़ा मूवमेंट दे डाउन साइड में, ठीक है। एक बड़ा मूवमेंट देने की तैयारी यहां से करेगा ही HDFC बैंक, अगर 1690 या 1691 रुपए के लेवल्स को फिर ब्रेक करता है तो, ठीक है। तो कल के दिन ध्यान रखना HDFC बैंक को, जो मैंने लेवल्स बताया है ना, उस पर फोकस करना, ठीक है।
वहीं अगर अपन दूसरा स्टॉक देखें तो दूसरा स्टॉक है अपने पास कोटक बैंक। ठीक है, कोटक बैंक का मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम का एनालिसिस किया है और कोटक बैंक को अपन देखें तो फॉल किया कंटिन्यू। ठीक है, ये पिछले दिन का चार्ट है, ये आज का चार्ट है ना। कोटक बैंक आज ओपन होता है, ओपन होने के बाद पूरे दिन इस रेंज के अंदर में ही फंसा है, ना इस रेंज को ब्रेक किया है ऊपर के साइड ना नीचे के साइड। ठीक है, तो ये रेंज को मैंने मार्क करके रख लिया है, जो रेंज है आपका 1947 से लेकर के 1932 रुपए का। ठीक है, अगर मार्केट इसी रेंज के अंदर में ही ओपन हो जाता है, ठीक है, ओपन होगा तब की बात मैं बता रहा हूं, अगर इस रेंज के अंदर में ओपन नहीं होता है तो अपन अवॉइड कर देंगे कोटक बैंक को। अगर इसी रेंज के अंदर में ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद अगर 1947, ठीक है, 1947 रुपए के लेवल को अगर ब्रेक करता है ना, तो फिर कोटक बैंक में एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिले, जो कोटक बैंक को 1964 रुपए तक के लेवल तक लेकर के जाएगा। ठीक है, अगर इस लेवल पर अगर आप बाइंग करते हो तो आपका फर्स्ट टारगेट होगा, है ना। वहीं अगर इस लेवल पर बाइंग करते हो तो आपका 1947 के लेवल पे आप बाइंग करते हो तो आपको 1941 रुपए का आपका स्टॉप लॉस बनेगा। ठीक है, इसी रेंज के लो का मैंने यहाँ स्टॉप लॉस बना करके रखा है। ठीक है, वहीं अगर डाउन साइड की बात करें अपन तो 1932 का जो लेवल है, इसको अगर कोटक बैंक ब्रेक करता है तो अगेन हम लोग को डाउन साइड का लेवल 1924 रुपए का और 1910 रुपए का लेवल्स। ठीक है, ये दो लेवल्स हम लोग को कोटक बैंक में देखने को मिल जाएगा। अगर 1932 को ब्रेक करता है तो 1924 और 1910 रुपए का जो लेवल्स है कोटक बैंक में, वो हम लोग को देखने को डाउन साइड में भी मिल जाएंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।